हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। मैं हूँ पूजा और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक्चुअली बहुत कम वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है, तो मैं चाहती हूँ मैं रेगुलर हो जाऊँ। मैं यहाँ पे वीकली रीडिंग्स भी करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपके सामने, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप कैमरा के सामने शफल क्यों नहीं करते हो एंड पाइल्स क्यों नहीं बनाते हो, तो हियर इट इज़। मैं कैमरा के सामने अभी आपके सामने पाइल्स बनाऊंगी एंड उससे कुछ नहीं होगा, उससे टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बजाय इसके कि मैं कैमरा के पीछे अगर ये सारी चीज़ें करूँ तो थोड़ा कम टाइम लग जाता है, तो इट सेव्स टाइम। बट कुछ लोगों को नहीं चाहिए कि टाइम सेव हो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको चाहिए कि मैं कैमरा के सामने शफल करूँ तो हियर इट इज़। मैं अभी शफल करती हूँ। एंड हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 3, ओके। सो आपको पिक अ कार्ड सेशन आज का जो टॉपिक है वो शायद पता होगा। ओके, मैंने 2-3 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्ट किया है कि क्या हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक ये होने वाला, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ओके, तो मैं कुछ कार्ड्स रखूंगी इसके ऊपर फॉर योर कन्वीनियंस। तो मैं इसमें रख देती हूँ फ्लावरिंग, गो विद द फ्लो एंड रिसेप्टिविटी। ओके, तो आपको जो पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हो। तो जो टॉपिक है, बेसिकली आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, टॉपिक ये है कि आपके जो ये रिलेशनशिप है, जो आप कनेक्टेड फील करते हो जिस पर्सन के साथ, तो इसकी सच्चाई क्या है। ओके, व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं बहुत लंबी ये रीडिंग नहीं रखने वाली हूँ, लेकिन मैं पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। सो ये है फर्स्ट पाइल रिसेप्टिविटी, सेकेंड पाइल है फ्लावरिंग और थर्ड पाइल है गोइंग विद द फ्लो। तो जो आपको पाइल अट्रैक्ट करी, आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि हाँ इस पाइल के नीचे मेरे आंसर्स है, प्लीज गो विद दैट पाइल। ओके, टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह आपको नीचे मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने ये रिसेप्टिविटी कार्ड चूज किया था, देखते कि इन पाइल के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है आखिर। तो जिन्होंने ये रिसेप्टिविटी कार्ड चूज किया था, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो मुझे वाइब्स आ रही है, मुझे ऐसा फील होता है कि नाउ योर पर्सन इज रेडी। शायद आप दोनों में बहुत इश्यूज आ रहे थे पास में, शायद आप दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। तो नाउ इज द टाइम, इट इज़ द टाइम फॉर ग्रोथ ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक लेवल अप जाएगा ये रिलेशनशिप। समझ एक दूसरे को समझोगे अच्छे से, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, इज वॉट आई एम सीइंग हियर। मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो आपके रिलेशनशिप में अब क्रिएट होगा। सो ये था। नाउ लेट्स सी के कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, मैंने जैसे बोला बहुत कंफ्यूजन था रिलेशनशिप में, पास्ट में। मुझे सारी पास्ट एनर्जीज फील हो रही है। मुझे लगता है कंफ्यूज्ड थे ये पर्सन। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। उन्होंने आपको इतना ज़्यादा कभी सीरियस इस रिलेशनशिप को समझा ही नहीं। उन्होंने एक्सप्लोर करना सोचा है रिलेशनशिप के बाहर। उन्होंने कई ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, लोगों को अपने लाइफ में आने दिया। दे वर लाइक ओपन, लाइक आउट देयर। वो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, वो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते थे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट नाउ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन जानने लगा है कि नो, यू आर द वन फॉर देम। विद द वर्ल्ड कार्ड ओवर हियर, मुझे लगता है कंप्लीशन आपके ओवरऑल इस कनेक्शन को, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। जो बुरी चीज़ें थी, जो बुरा फेज था आपके रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होके
यू आर वेलकमिंग चेंजेस इन दिस रिलेशनशिप। कुछ चेंजेस डिफिकल्ट होते हैं, कुछ चेंजेस बहुत ईजी टू अडेप्ट होते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी आप दोनों को ही झेलनी पड़ी है, या फिर आपको, बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट रिसेप्टिव। क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत रिसेप्टिव होने लगा है, ये आपको एक्सेप्ट करने लगा है, ये कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में पास में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, और ये प्रॉब्लम्स मुझे लगता है आप दोनों की वजह से नहीं, बल्कि तीसरे ही किसी पर्सन की वजह से। हो सकता है आपके पर्सन किसी और से डील कर रहे हो, उनके एक्स से डील कर रहे हो, या किसी मैरिड सिचुएशन में हो, उनकी इस मैरिज में उनका चाइल्ड हो, तो इमोशनल अटैचमेंट्स हो, या फिर किसी वजह से स्टक था ये पर्सन, आपके पास नहीं आ पा रहा था। नाउ इज द टाइम, अब ये पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए तैयार है। ये सच्चाई है आपके रिलेशनशिप की, ये पर्सन पास्ट में रेडी नहीं था। दिस पर्सन वॉज नॉट मेंटली रेडी ईदर। ये पर्सन के लाइफ में एक्सटर्नली काफ़ी बर्डन्स थे, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था, और इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हो सकता है इसके शादी हुई थी किसी के साथ, एंड दैट वॉज अ नॉट हैप्पी मैरिज, और उनको चाइल्ड था उस पर्सन से, तो वो बाउंडेड है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। क्या बोल रही हूँ मैं, प्रेशराइज, बर्डन, सप्रेशन फील कर रहे थे। तो इनकी मूवमेंट जहाँ तक कि मुझे लगता है काफ़ी स्लो थी, काफ़ी आपको लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी स्लो जा रही है, एक पेस नहीं है, बहुत स्लो पेस से चीज़ें जा रही है। तो अब ये ऐसा नहीं होगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें पेस लेने लगेगी, इंटेंसिफाई हो जाएगी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आपको ये पता था, नहीं पता था, आई रियली डोंट नो, बट दिस पर्सन वॉज डेफिनेटली डीलिंग विद सम थर्ड पर्सन। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि इनके फैमिली की भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, फैमिली की वजह से अब दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर ये मैरिड लोग देख रहे हैं, हो सकता है आपके इन लॉज के साथ आपके काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे। सो ओवरऑल ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट मी क्लैरिफाई सम कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं कि कोई कार्ड्स यहाँ पे जो है मैं उनको क्लैरिफाई करती हूँ। व्हाई इज 7 ऑफ कप्स ओवर हियर? प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स फॉर कार्ड नंबर 1। ओके, मैंने कहा ना, इस पर्सन के लाइफ में बहुत ये चॉइसेस भी हो सकती है, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है अपने लाइफ में। जैसे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो कि पर्टिकुलरली इस इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। फैमिली से बर्डन है, कोई स्ट्रेस है, ओके, कुछ चीज़ों का, वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, अपने करियर का स्ट्रेस हो सकता है, शायद इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपकी, तो पैसे इनफ नहीं है, तो उस चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है कि पता नहीं मैं इस इंसान का ध्यान रख पाऊंगा या नहीं, मैं इस पर्सन को वो सारी चीज़ें दे पाऊंगा या नहीं, जो वो एक जिसका ये वर्थ है ये इंसान। तो इस सारी चीज़ों का स्ट्रेस इस इंसान पे इतना ज़्यादा है, इसी वजह से ये इंसान कंफ्यूज्ड था। सो बेसिकली यही मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई इज 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर फॉर कार्ड नंबर 1? व्हाई इज 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ही है, वर्क एरिया में या फैमिली में से कोई प्रेशर वाली चीज़ें चल रही है, तो ये चीज़ें इनको शॉक कर रही है, ये चीज़ें इनकी लाइफ को मैसअप हो गई थी इनकी लाइफ पूरी। और कभी कभी लाइफ में हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमसे डिस्टेंट क्यों है, ये मुझसे दूर क्यों चला गया, कहाँ गई वो सारी बातें जो ये मुझसे बोला करता था। लेकिन गाइज, आप ये तो सोचो कि उसके लाइफ में और भी तो चीज़ें हैं, उसका करियर है, राइट, उसकी फैमिली है, हो सकता है उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है उनके उसको कुछ रियलाइजेशंस हो रही हो अपने लाइफ से लेके। तो लेट देम ग्रो, उनकी ग्रोथ में आप अडंगा मत बनो, उनकी ग्रोथ को लेट देम ग्रो, मैच्योर होने दो उस पर्सन को, उनको समझ आ रही है चीज़ें, समझने दो, लेट गिव देम देयर स्पेस, उनको उनका स्पेस दो, उनको समझने दो कि क्या उनके लाइफ में मैटर करता है इस वक्त। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो लेट देम ग्रो, इस पर्सन के ग्रोथ को आप हिंडर मत करो। सो यस, ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। लेट्स सी विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये पर्सन आपके पास आना चाहता है तो इसकी जो पेस है वो स्लो क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
व्हाई इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गया? डायरेक्टली कार्ड चला गया। ओके, पॉसिबिलिटीज। तो डेफिनेटली इस पर्सन के आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है 2 वीक्स लग जाए, हो सकता है 2 मंथ्स लग जाए, लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम अराउंड टू यू। ओके, इस पर्सन की भले ही चाल ढाल स्लो है, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में ही आने वाला है। विद द वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू कम बैक। रिकंसिलेशन होगा। जो भी मेस में ये अटके हुए हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, चीजें ठीक होंगी। आपको बस ट्रस्ट करना है। ओके, मैं देखती हूँ आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है इस सिचुएशन में। आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से? प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड पाइल नंबर 1। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड पाइल नंबर 1। ओके, फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग। यस, तो जो आप देखते हो उसी पे बिलीव करो, शक मत करो, होप्स मत हारो। ये पर्सन आएगा, वापस आएगा। ओके, यू जस्ट हैव टू वेट, जस्ट हैव टू कीप फेथ। आप प्रेयर्स में जो मांगते हो वो आपको मिलेगा। अगर सच्चे दिल से मांगते हो, आपके इंटेंशंस प्योर होते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जिसके आप हकदार हो। ओके, रियलिटी, जो रियलिटी है उसको देखो। बट इन फैक्ट द अपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीन। ओके, तो आप जैसा सोचोगे, जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसा आप इस यूनिवर्स में जो अफर्मेशंस आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ अफर्मेशंस आप बोल रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके हक में काम कर रही है। आपको बस वेट करना है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। आई होप इट रेजोनेटेड। अगर ये रेजोनेट हुई है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। तो जिन्होंने फ्लावरिंग कार्ड चूज़ किया था, मुझे लगता है आप लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ आप देख रहे हो, विद इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को ग्रूम कर रहे हो, खुद के पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो, अपने मेंटल स्टेबिलिटी और क्लैरिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ें होगी। बस आपको विश्वास रखना है, आपको फेथ रखना है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपका जो ओवरऑल आपका जो ऑरा होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है आप काफ़ी पॉजिटिव सोचोगे, आप पॉजिटिविटी रेडिएट करोगे। ओके, सो दिस वाज इट फॉर पाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि कार्ड्स कौन से आए हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles, Temperance. Okay. Let's see for pile number 2. Sorry. मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जिसका बेस ही गलत है, शुरुआत ही उसकी गलत तरीके से हुई है। यहाँ पे ट्रस्ट की कमी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, आप अगर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो रिलेशनशिप आपका बहुत लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाएगा। यू हैव टू ट्रस्ट द अदर पर्सन। ट्रस्ट इज़ द बेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट की ही कमी है, या फिर आपने किसी पे ट्रस्ट किया एंड उस पर्सन ने, मैं बोल रही हूँ ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करो। हो सकता है आपने किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो एंड उसने उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया हो। ओके, मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पे। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आपके इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं। ओके, दे डोंट टेक एनी एक्शन, दे जस्ट कीप वेटिंग देयर। वो सिर्फ बस वेट करते रह जाते हैं एंड कोई एक्शन नहीं ले पाते आपकी तरफ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको एक्शंस लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम कि आपके पर्सन को एक्शंस लेना चाहिए। वो उस वैसे बैठ के सिर्फ आपको देख नहीं सकते। यू कांट बी द वन टेकिंग द ओनली वन हु इज़ टेकिंग द एफर्ट्स और वो पर्सन कुछ नहीं कर रहे। वो आपको बहुत चेरिश करते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेजर की तरह देखते हैं। वो आपको सब कुछ उनके लाइफ में जो कुछ उन्होंने चीज़ें ड्रीम की थी, एवरीथिंग एवर दे हैव ड्रीम्ड ऑफ, दे फाइंड इट इन यू। ओके, वो एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, लेकिन उस पर्सन की एक प्रॉब्लम है, ये कोई स्टेप नहीं लेते हैं।
मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को आपसे बात करनी है, आपको अपने दिल की बातें बतानी है, आपको दे वांट टू मेक यू रियलाइज व्हाट यू आर टू देम, बट कहीं ना कहीं ये सेल्फ सैबोटाइजिंग स्टेज में है। ये अपने आप को रोक के रखा है इन्होंने, अपने आप को दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट दे फील फॉर यू। ये पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते जो भी ये फील करते हैं आपके लिए। जैसे मैंने बोला, ये बहुत सी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस व्हाट दे फील। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं बट इन्होंने ही आपको अपने से दूर कर रखा है और बताना भी चाहते हैं। ये तो सेल्फ सैबोटाइजिंग वाली सिचुएशन हो गई, लेकिन बैलेंस आने वाला है। You are this person is going to find balance and you both are going to find balance within this situation. जो भी है टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए, ट्रस्ट करो, ओके। होप्स रखो, होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। होप्स हार दोगे तो चीज़ें वैसे ही गलत होना शुरू हो जाएगी, एक साइकिल क्रिएट कर रहे हो आप। ये पर्सन आपके बारे में बहुत लोगों से बात करते हैं, ये आपके बारे में खबर रखते हैं, हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है, तो इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खबर रखते हैं। दे नो यू बोथ कनेक्ट टू अ डिफरेंट लेवल। जानता है ये इंसान, ओके। एफर्ट्स ले रहे हैं, ले नहीं रही है लेकिन लेने वाले हैं, ओके। अभी इस मोड में है, लेकिन इस मोड में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको, ओके। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। Why is 3 of swords here? Why is 3 of swords here? Okay. No thingness. तो मुझे लगता है कि ये जो भी एनर्जी है ये पास्ट की है, अभी करंटली और फ्यूचर में ये चीज़ें खुद को रिपीट नहीं करेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बैलेंस मिला है इस इंसान को, रियलाइज हो गई ये चीज़ें। और अब जो भी, अगर ये पर्सन इन सम केसेस अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए थे, तो अब ये इंसान को रियलाइज हो गया है और अब ये चीज़ें नहीं हो रही है प्रेजेंट में, ओके। दीज आर द थिंग्स ऑफ पास्ट। ये चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, अब ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी, ओके। व्हाई इज दिस पर्सन इन दिस मोड? लेट्स सी 4 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई इज 4 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर? ओके, क्रिएटिविटी। मुझे लगता है ये इंसान अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत वर्कोहॉलिक हो रहा है, या आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है इतनी ज़्यादा, या इसने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, ये पैसे कमाने में बिजी रहा, ये अपने लाइफ में बिजी रहा। ओवरऑल आपको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पर्सन ने नहीं दी है, ओके। मुझे लगता है ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं, किसी किसी केसेस में कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है आपका एनिवर्सरी आ रहा हो सकता है आपका, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिज एनिवर्सरी आ रहा हो, तो कुछ प्लानिंग्स भी चल रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान बस इसको इंटरेस्ट रखना है आपका। दे वॉन्ट टू कैच योर अटेंशन, दे वॉन्ट टू हैव योर अटेंशन इज वॉट आई एम सीइंग हियर। व्हाई इज दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर? सप्रेशन। कोई चीज़ इनको रोक रही है। मैंने बोला ना, ये बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ इनको रोक रही है। कुछ बैक ऑफ द बिहाइंड द सीन्स कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में जो बहुत क्रुशियल चल रहा है। टाइम दो इनको, स्पेस दो। Why is this 3 of Pentacles over here? What is this about? Why is this 3 of Pentacles? What is this about? Okay. अब आपसे दूर रह के इस इंसान को आपकी अहमियत पता चल रही है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट विद दिस अलोननेस कार्ड। बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही अकेलापन इनको अभी फील हो रहा है। दे वॉन्ट यू बैडली, ओके। मुझे लगता है इनको आपकी ज़रूरत है, ओके। विद द कंपेरिजन कार्ड, वॉट इनको अभी समझ आ रहा है कि आपके साथ जब होते हैं तो कितना हैप्पी होते हैं, और जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते तो ये क्या खो देते हैं, ओके। तो बेसिकली चीज़ें ठीक होगी। आपको पेशेंस रखना है, आपको होप्स नहीं हारने हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे। इस सिचुएशन में, इस डिफिकल्ट टाइम में आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से क्या कुछ आपको करना चाहिए। हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है डेफिनेटली। आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा मत सोचो। मुझे पता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है एट सम पॉइंट, लेकिन दीज आर द थिंग्स ऑफ पास्ट। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके। आपको मूव ऑन करना ही होगा, ओके। हीलिंग की ज़रूरत है आपको डेफिनेटली। नाउ इज़ अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स। हर एक इंसान में खुद को और दूसरों को हील करने की एबिलिटीज़ होती है, उसको यूज़ करो, ओके।
किसी का दर्द बांटोगे या किसी से अपना दर्द बांटोगे तो वो दर्द कम होगा। लिटरली अगर आप हीलिंग करवा सको, अगर आप बहुत टेंशन में हो, बहुत ही मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या करना क्या है मुझे, तो हीलिंग लो। हीलिंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और ये हीलिंग मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ रेकी हीलिंग करवाओ या साइकिक हीलिंग करवाओ, आप खुद के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करो, मेडिटेशन करो, टाइम पे सो। मुझे लगता है आप काफ़ी कम सोते हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में, स्ट्रेस्ड आउट रहते हो। तो ऐसा करोगे तो आप हील कैसे कर पाओगे? आपको हीलिंग की ज़रूरत है और हीलिंग आपके अंदर से ही आपको करनी है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। बहुत ओवरवेलम फीलिंग आ रही है तो मेडिटेट करो, नेचर में जाओ, अपने आसपास बच्चे होंगे, बच्चों के साथ खेलो, वो चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है। कोई हॉबी होगी, डांस होगा, पेंटिंग होगी, कुछ भी, एनीथिंग दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, एनीथिंग दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कामनेस, वो चीज़ करो। म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो लेकिन शांत रहो। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये चीज़ रेजोनेट हुई है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए एंड मिलते हैं अगली बार। चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया था, गोइंग विद द फ्लो कार्ड चूज़ किया था, मुझे लगता है आप बहुत सीरियसली ले रहे हो चीज़ों को। थोड़ा सा टाइम दो, विश्वास रखो यूनिवर्स पे, चीज़ें आपके लिए ही होंगी। सीरियसली लोगे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खुद को ओवरवेलम करोगे, स्ट्रेस्ड आउट करोगे तो थिंग्स विल वर्क अगेंस्ट यू इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर यू। ओके, शांत रहिए। Queen of Wands, okay, Hermit, Knight of Wands। गाइज मुझे एक एक कार्ड एक्स्ट्रा चाहिए था इसलिए मैंने ऐड किया है। ओके, आई वांट सम मोर कार्ड्स। 4 ऑफ Swords एंड 5 ऑफ Pentacles। तो ये मत बोलना कमेंट्स में कि आपने निकालते वक्त 4 कार्ड्स निकाले, बाद में 5 कैसे हो गए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं अभी। ओके, मुझे चाहिए थे और कार्ड्स ताकि मैं और ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाऊँ। एनीवेज, व्हाट्स हैपनिंग, क्या रियलिटी है आपके रिलेशनशिप की? देखिए, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। जैसे ही पहले कार्ड आया मैंने जैसे ही बता दिया आपको, एंड दिस थिंग क्लैरिफाइज इट। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो सकता है आप 1-2 सालों से वेट कर रहे हो किसी का। ओके, थक चुके थे पास्ट में किसी को चेज करते करते विद दिस 5 ऑफ Pentacles, लेकिन अभी चीज़ें उल्टे होने वाली है। आप उनको चेज कर रहे थे, अभी ऐसा टाइम आएगा कि वो आपको चेज करेंगे। जस्ट वेट, पेशेंस रखो और अपने लाइफ को जियो जैसे चल रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को फोर्सफुली ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वैसा करोगे तो अभी नहीं, अभी का वक्त कैसे जी पाओगे? यू हैव टू लीव दिस मोमेंट। ओके, टेक 1 मोमेंट एट ए टाइम, 1 डे एट अ टाइम। बहुत आगे की मत सोचो, बहुत सीरियस मत हो। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। बहुत आगे की सोचते हो। मुझे ये भी लग रहा है आपके रिलेशनशिप सही ट्रैक पे है, लेकिन आप बहुत सोच सोच के उसको गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो। ओके, अगर ये पर्सन पास्ट में आपसे दूर भाग रहे थे, नाउ इज द टाइम दे विल रियलाइज कि तुम ही इनके लिए सही हो। इनको रियलाइज होगा दैट येस दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। इनको समझ आ जाएगा। तब शायद वो इतना मैच्योर नहीं थे कि वो समझ पाए कि आप क्या मायने रखते हो उनके लिए, लेकिन अभी वो समझ पाएंगे क्योंकि वो समझ उनमें आ गई है अभी। ओके, मुझे लगता है दे आर हेडेड टूवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, उनका अप्रोच काफ़ी फास्ट है। देखो यहाँ पे 5 ऑफ Pentacles विथ 9 ऑफ Wands, आपकी तरफ ही ये आ रहे हैं, एक्शन आपकी तरफ ले रहे हैं। ओके, ये एक्शन को डिनोट करता है और स्विफ्ट एक्शन। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ Wands है तो स्विफ्ट एक्शन होगा। ओके, डोंट वरी। मुझे लगता है राइट ट्रैक पे है, लेकिन आप गलत सोच सोच के उसको गलत ट्रैक पे लेके जाते हो। जैसा आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आपको सच अच्छा सोचना, आप काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हो। किसी चीज़ के बारे में सोचो, आपको लगता है कि यार मैं कितना वेट करूं, लेकिन वेट करो। मुझे पता है आपने काफ़ी वेट कर लिया, लेकिन और थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा रह गया है। ओके, ये पर्सन आपके तरफ ही आ रहा है। ये पर्सन आपको ही प्रपोज करने वाला है, आपको ही अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है। आई नो यू आर डिप्रेस्ड। सम ऑफ माई व्यूअर्स ऑफ थर्ड पाइल, आई थिंक आप बहुत डिप्रेस्ड हो। इतना ज़्यादा सीरियस हो गए हो कि आपको एक लाइन खींचनी है। इतना ज़्यादा भी
डोंट यू नो, अपने आप को खो मत दो यार इस प्रोसेस में. दिस लव मस्ट गिव यू पीस ऑफ माइंड, नॉट स्ट्रेस. Why is King Queen of Wands here? विद पार्टिसिपेशन कार्ड मुझे लगता है, आपको लगता है कि मैं ही एफर्ट्स दे रहा हूँ, ये पर्सन कोई एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहा. आपको एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है इस इंसान की तरफ से, इसी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो. Sorry. Why is 4 of Swords here? यहाँ पे 4 of Swords क्यों? Please give me one card. Why is 4 of Swords here? Why is 4 of Swords here? Okay. मोमेंटो मैंने बोला, आप काफ़ी सोच रहे हो. इतना ज़्यादा सोचोगे आप डिप्रेशन में चले जाओगे. आपको मेंटल एक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे. ऑलरेडी शायद आप हो. प्लीज़ हील योर सेल्फ, रिकवर आउट ऑफ इट. इतना मत सोचो. ये पर्सन आपकी तरफ ही आ रहा है तो क्यों सोच सोच के दिमाग खराब कर रहे हो. आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाना है क्या? नहीं ना. तो शांत रहो. जस्ट गो विद द फ्लो. टेक मोमेंट टू मोमेंट. यही चीज़ मैंने बोली राइट. वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या बोला? टेक 1 मोमेंट एट अ टाइम, टेक 1 डे एट अ टाइम. आपको ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाना है. किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. बाहर से सब दिखाएंगे मुझे फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हो ना, कोई नहीं आता आपके लिए सिवाय आपके फैमिली के. तो डिप्रेस्ड मत रहो, इससे आपके फैमिली को भी तकलीफ होगी. अपने फैमिली के बारे में सोचो. सैड मत रहो. लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स. व्हाई इज 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर? कॉम्प्रोमाइज. ओके. एक तो आप नहीं तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कार्ड इसलिए गलत नहीं लग रहा है क्योंकि एक नई शुरुआत तो एटलीस्ट करने के बारे में सोच रहा है कोई पर्सन. ओके, तो ठीक है. जस्ट काम डाउन. आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो. शांत रहो. जितना शांत रहोगे और जितना पॉजिटिव सोचोगे, देखिए जब तक आप शांत नहीं रहोगे तब तक पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे. पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे तब तक चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव नहीं होंगी. आप अच्छे चीज़ों को भी स्पॉइल कर दोगे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपके लिए मैं एंजल कार्ड निकालती हूँ. देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए है, क्या आपको करना चाहिए. जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ सारे कार्ड्स गिर रहे हैं. देख रहे हो आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है इस वक्त. क्या आपको इतना भी पेशेंस नहीं है कार्ड निकालने तक कि आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हो. एनीवेज, तो आपके लिए जो एंजल मैसेज आया है वो है एबेंडेंस. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग एबेंडेंस. रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स. देख रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये रीडिंग कितना स्मूथली फ्लो हो रही है. आपको बस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो आपके दिमाग में है. रियलिटी में कुछ नहीं है. आप ही सोच सोच के उसको खराब कर रहे हो. सो रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव. इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देर इज इनफ एबेंडेंस. तो आपके लाइफ में वो बोलते हैं ना मराठी में, भरभराटी येती आहे. तो उसको एंजॉय करो. अपने लाइफ में जो एबेंडेंस आने वाला है, जो पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है, ये पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाला है उसको आने दो. ओपन योर डोर वाइड. ओके, शांत रहो. बस मैं यही बोलूँगी आपको. पाइल नंबर 3. सो इफ़ दिस रेजोनेट्स प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए. हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रीवियस वीडियोस प्लीज़ देखिए. आपको अगर कोई वीडियो आपने मिस कर दिया होगा तो प्लीज़ जाके चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, आपको पसंद आएंगी. हमारे दूसरे चैनल पे 60+ वीडियोज़ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो. मैं वहाँ पे ज़ोडिएक्स के हिसाब से भी अभी मंथ ऑफ मे के लिए कर रही हूँ. सो प्लीज़ चेक करिए एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज. लव यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.